Question third from exercise 5.1. Question is examine the following functions for continuity. फर्स्ट पार्ट है f(x) इक्वल टू x माइनस 5. तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी कंटिन्यूटी हमको एग्जामिन करनी है. अब किस पॉइंट पर, ये तो दिया नहीं गया, इसका मतलब हमको पूरे रियल नंबर में देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है. तो फॉर, हम इसमें लिखेंगे फॉर एनी रियल नंबर a, एनी रियल नंबर a, हमने कोई एक रियल नंबर a एज्यूम कर लिया. तो एट a इक्वल टू एट x इक्वल टू a, limiting value of the function at x equal to a, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, f(x) हमारा x माइनस 5 है. तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमको a माइनस 5. नाउ फंक्शन की वैल्यू एट a, दैट इज f(a) इक्वल टू a माइनस 5. एट any a belongs to real number, limiting value at a, f(x) equal to fa. Hence f(x) equal to x minus 5 is continuous at any a belongs to R, at any real number a belongs to R. और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, एग्जामिन हो गया कि किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या है. नाउ सेकंड पार्ट इज f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5 एंड x नॉट इक्वल टू 5. ये गिवन में है कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती. तो हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. पहले तो हम एट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू R लिखेंगे. a पर चेक करें, लेकिन a क्या है, पूरा रियल नंबर है. तो चलिए लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं. लिमिटिंग वैल्यू एट x बिलोंग्स टू a, f(x) इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एट a, फंक्शन हो जाएगा 1/x माइनस 5 एंड x नॉट इक्वल टू 5. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/a माइनस 5. नाउ फंक्शन की वैल्यू एट a निकाल देंगे, दैट इक्वल टू 1/a माइनस 5. दोनों इक्वल हैं तो लिखेंगे एज लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू a, f(x) इक्वल टू fa. Hence f(x) is continuous at a belongs to r माइनस 5. ध्यान रखना है कि 5 पर नहीं है, क्योंकि 5 पर ये वैल्यू हमारी नहीं है, डोमेन में ही नहीं है. तो हमारा पूरे रियल नंबर पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, r माइनस 5 पे कॉन्टिन्यूअस है जो फंक्शन हमको दिया गया है. दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r माइनस 5. बच्चों एक करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर, ये होगा r माइनस 5. यहाँ थोड़ा सा ये बाई मिस्टेक यहाँ पर r लिख दिया था, जबकि 5 इसमें नहीं है. तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r माइनस 5. तो इस तरीके से ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किस पर, r माइनस 5 पर. तो थर्ड पार्ट है इसका, पार्ट सी है क्वेश्चन थर्ड का. f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, x नॉट इक्वल टू माइनस 5. तो पहले हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. तो पहले चेक किस पे कर रहे हैं, एट x इक्वल टू a, और a बिलोंग्स टू किस पर है, r माइनस 5. इस पर जो भी a वैल्यू है वो इसमें से ली गई, माइनस 5 नहीं हो सकता. इस पर हम चेक करेंगे लिमिटिंग वैल्यू. तो मिलेगा लिमिट एट x टेंस टू a, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5. इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x टेंस टू a
x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपान एक्स प्लस 5, और ये कैंसिल होकर के आ जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा a माइनस 5। अब फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। एट ए क्या आएगा, एट ए आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 25 अपान ए प्लस 5, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ए माइनस 5 इंटू ए प्लस 5 अपान ए प्लस 5, और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि ए की वैल्यू 5 नहीं है, सिंस ए नॉट इक्वल टू -5, तो ये आ जाएगा ए माइनस 5। तो फाइनली आपने क्या देखा, फाइनली हम लोगों ने ये देखा कि सिंस लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, सो hence fx is continuous at x belongs to at a belongs to r -5। तो ये हमारा फंक्शन इस पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये आंसर हो गया।